देख मुस्कुराने लगी। उस नन ने मनदीप का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करी, मगर मनदीप के हाथ में गुरुद्वारे का पवित्र कड़ा था। उसे छूते ही नन को तेज झटका लगा और वो जमीन पर गिर गई और वो नन धुआं बनकर जतिन के शरीर से बाहर निकल गई। जतिन बेहोश जमीन पर पड़ा था। रोशन उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा। जतिन, जल्दी उठ जा, हमें यहाँ से निकलना होगा। जतिन प्लीज उठ जा। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इससे बच सकते हो? नहीं, तुम लोग अब उसके शिकार हो। यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। वैसे भी यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ गलती से कोई जानवर भी आ जाता है तो वो उसे नहीं छोड़ती। फिर तुम लोग तो इंसान हो, तुम लोगों का मरना तय है। मगर ना जाने क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा है कुछ अलग होने वाला है। फादर कुछ और कह पाते, उसके पहले ही उसने रोशन का गला पकड़ लिया। उसकी सांसें घूटने लगी। वो कातर नजरों से मनदीप की तरफ देखकर चिल्लाकर बोला, मनदीप, चले जाओ यहाँ से, भागो। तुम्हारे पास गुरुद्वारे की पवित्र शक्ति है, ये तुम्हें कुछ नहीं कर सकती है। भाग जाओ। मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। रोशन बार बार उसे जाने के लिए कह रहा था, मगर नन की पकड़ उसके गले पर तेज हो गई। उसके नाखूनों से उसके गले में गड्ढा हो गया। गले से बहते हुए खून को वो नन जीभ लंबी कर कर चाटने लगी। रोशन छटपटा रहा था। मनदीप को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक और वो नन तो दूसरी तरफ उसके दोस्त। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने हाथ का कड़ा निकाला और एक हाथ में कड़ा और दूसरे हाथ में कृपाण ले वो जोर से बोला, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मनदीप ने वो कड़ा नन के हाथों में डाला और सीने में कृपाण डाली। वो नन छटपटाने लगी। उसने रोशन की गर्दन छोड़ दी। हवा में लहरा रहा रोशन जमीन पर गिर गया। उस नन के सीने से काला गाढ़ा सा अजीब पदार्थ बह रहा था। जतिन अभी तक बेहोश था। मनदीप को मदद चाहिए थी, मगर उसके पास मदद के लिए कोई नहीं था। उसकी नजर यीशु की मूर्ति पर पड़ी। हे यीशु, मुझे तेरी प्रार्थना नहीं आती है, मगर तेरे घर में शैतान तेरे बंदों पर कैसे हावी हो सकता है? हमारी मदद करो। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब ये एक चमत्कार हुआ और बरसों से